या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता की महिमा, जगदम्बा की महिमा। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, उससे पहले हम आपको करवाएंगे माँ जगदम्बा की शक्ति की पहचान। तो बने रहिए वीडियो पे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। दोस्तों, जब जब हम पर संकट पड़ता है तो देवता हमें बचाने आते हैं। जब जब हम पर संकट पड़ता है, जब भक्त पर संकट पड़ता है तो भगवान बचाने आते हैं। लेकिन जब भगवान पर संकट पड़ता है तो माँ जगदम्बा बचाने आती हैं। हजारों बार ऐसी गाथाएं हुई हैं, हजारों बार पुराणों में घटनाएं हुई हैं कि जब जब ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी संकट पड़ा है तब माँ देवी भगवती अपने शेर पर आरूढ़ होकर भगवान को भी बचाने आई हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं जगदम्बा भवानी की महिमा को जानेंगे। माता जगदम्बा एक शक्ति स्वरूपा है। जिस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन होता है, उसी शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्ति मीन्स एक एनर्जी, शक्ति मीन्स एक बल। तो माँ जगदम्बा शक्ति स्वरूपा है और शक्ति ही पूरे संसार को चला रही है। चाहे हमारी बोलने की शक्ति हो, चाहे हमारी स्मरण की शक्ति हो, हर जगह शक्ति है और शक्ति के बिना ये संसार नहीं है। जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव नहीं है, उसी प्रकार शक्ति के बिना संसार नहीं है। माँ जगदम्बा यूं तो बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाली हैं, क्योंकि माँ का हृदय जगदम्बा माँ के अंदर विराजमान है और वो तो जगत अम्बा हैं, यानी जगत की अम्मा हैं। तो वो कैसे कोमल हृदय नहीं हो सकती। दोस्तों, माँ जगदम्बा जब कृपा करती हैं तो उनके भक्त और उनके प्रिय शरणागत को कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक कि राहु, केतु, शनि और कितने ही बड़े बड़े दुष्ट ग्रह क्यों ना हो जाएं, कितनी ही बड़ी बड़ी आपदाएं विपदाएं क्यों ना आ जाएं, जगदम्बा की शरण में जो है उसका बाल बांका करने की सामर्थ्यता किसी में भी नहीं है, यहाँ तक कि देवताओं में भी नहीं है। तो ऐसी है माँ जगदम्बा भवानी। जगदम्बा भवानी हर साल में 4 बार भक्तों से मिलने आती हैं, अपने भक्तों के साथ रहने इस धरातल पे आती हैं। तो वो 4 समय कौन से होते हैं? 2 नवरात्रि जो कि हम सब जानते हैं, और 2 नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिनमें तांत्रिक साधनाएं और शक्ति उपासनाएं, 10 महाविद्या की उपासनाएं होती हैं। अभी आने वाली है चैत्र नवरात्रि। माता कैलाश छोड़कर हाथी पर आरूढ़ होकर फिर से आने वाली हैं धरती पर और ऐश्वर्य और धन की वृद्धि इस बार कराने वाली हैं। माँ जगदम्बा की ममता देखिए कि अपने कैलाश जैसे ऐश्वर्य को छोड़कर अपने भक्तों के बीच साल में हर बार मिलने आती हैं। तो इस चैत्र नवरात्रि पर भी है कुछ खास, क्योंकि माँ इस बार हाथी पर आरूढ़ होकर आ रही हैं और हाथी पर आरूढ़ होकर जब जगदम्बा आती हैं तो धन और ऐश्वर्य की वृद्धि कराती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि की महिमा क्या है? नवरात्रि की महिमा यही है कि नवरात्रि 9 रात्रियां 9 शक्तियों की 9 रात्रियां होती हैं। इन रात्रियों में किया गया कोई भी कार्य, जप तप साधना स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इन रात्रियों में माँ जगदम्बा की उपस्थिति के कारण सारे जगत में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। तो इन रात्रियों को हमें गंवाना नहीं चाहिए और माता की साधना, माता की भक्ति में इन्हें लगा देना चाहिए। हमें उन पराशक्ति को नहीं भूलना चाहिए। जब जब हम पर संकट आता है तो वही शक्ति बनकर खड़ी होती हैं। चाहे चीन ने जब संकट भारत पे किया हो, तब बगलामुखी माता ने चीन की सेना को तहस नहस कर दिया था। तो ऐसी माँ जगदम्बा भवानी ममता महिमा को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको सूचना देना चाह रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से हम आने वाले 9 दिनों तक, नवरात्रि से पूर्व ही 9 दिनों तक माता की सारी शक्ति उपासना की गूढ़ रहस्य और माता जगदम्बा के अनेक रूपों की महिमा का बखान करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इन वीडियोस पर और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये वीडियो को, और अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और बच्चों को ये वीडियोस जरूर भेज दीजिएगा, ताकि उनके अंदर भी प्रादुर्भाव हो सनातन के ज्ञान का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय।